आज हम लेसन 14 पढ़ने वाले हैं और लेसन 14 है हमारा वर्क मेड इजी। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और सबसे पहले हम लेट्स बिगिन देखेंगे। टेक द मार्क ऑन ऑल द थिंग्स दैट श्रुति कैन डू अलॉन, पुट अ क्रॉस ऑन द थिंग्स दैट शी कैन नॉट डू अलॉन। आपको इसमें ये बताना है कि श्रुति कौन कौन सी चीज़ें अकेले कर सकती है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकती है। तो कुछ ये आपको पॉइंट्स नहीं है, उसको पढ़ के आपको इसे कंप्लीट करना है। श्रुति कौन लिफ्ट अ कार, तो ये नहीं कर सकती है, वो अकेले कार नहीं चला सकती, तो ये रॉन्ग होगा। श्रुति कैन वॉक टू द नियर बाय मार्केट, राइट। श्रुति नोज हाउ टू स्विम, शी कैन स्विम इन द वाटर ऑन हर, तो ये भी आपका राइट होगा। ओके। श्रुति कैन वॉक फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, नो, अकेले हम एक सिटी से दूसरी सिटी अकेले नहीं जाना चाहिए, तो रॉन्ग। श्रुति कैन आयरन अ क्लोथ्स हर ओन, तो ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्क। ठीक है, देखिए वर्क, एनीथिंग वी डू यूजिंग आवर बॉडी और माइंड इज कॉल्ड वर्क। वर्क क्या होता है? कोई भी काम करने के लिए जब आप अपनी बॉडी का और माइंड का यूज करते हो तो उसे हम वर्क कहते हैं। ठीक है, वी डू वर्क टू गेट द रिजल्ट वी वांट, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी मिलता है। वर्क कैन बी सिंपल और स्मॉल और इट कैन बी बिग और डिफिकल्ट। आपको वर्क क्या है, सिंपल भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी, स्मॉल भी और बिग भी। ठीक है, मीना's mother is making chapati, she is working so that मीना कैन गेट फूड। आप देखो मीना की मम्मी क्या है, रोटी बना रही है, तो वो भी एक तरह से काम है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है। ठीक है, शी इज वर्किंग सो दैट मीना कैन गेट फूड, क्योंकि जब वो काम नहीं करेंगी तो वो अपने बच्चों को खाना उनको कहाँ से मिलेगा, है ना। साहिल इज कैरिंग ऑल द शॉपिंग बैग्स सो दैट हिज ग्रैंडमदर कैन वॉक इजली। अब क्या है, जो साहिल है वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ मार्केट गया, तो वो पूरा जो भी शॉपिंग से सामान लिए तो उनका कैरी बैग को लेकर चल रहा है, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्क, ये भी एक तरह से वर्क हुआ। एंड राजेश द पुलिस मैन लुकिंग आफ्टर सिटी इज वर्क, और वो सिटी में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से उनका वर्क ही हुआ। ठीक है, एंड हाउ इज वर्क डन, वर्क डन की बात की गई है। वी कैन डू वर्क ऑन आवर ओन बट फॉर मैनी थिंग्स वी नीड हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, जब हम कोई भी काम करते हैं अपने आप से, फॉर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों से, वी नीड हेल्प फ्रॉम आउटसाइड एंड आवर बॉडी हेल्प्स अस टू डू ऑल द वर्क दैट रिक्वायर लिफ्टिंग। अब उसमें हमें किन की चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लिफ्टिंग की, कैरिंग की और मूविंग थिंग्स, चीज़ों को मूव करने के लिए। आवर माइंड हेल्प अस टू थिंक एंड डू वर्क मेंटली, और उस समय हमारा दिमाग क्या है, हमारा सोचने के लिए हमारा माइंड है वो हमारी हेल्प करता है। ठीक है, वी कैन डू सच वर्क विदाउट एनी हेल्प बट मैनी थिंग्स अराउंड अस हेल्प टू डू सिंपल वर्क इजी। अब देखिए, किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम अपने काम को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स लर्न मोर बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अब आता है आपको यस और नो बताना है इसमें। वी कैन राइट, कैन वी डू इट विदाउट अ पेंसिल और पेन, नो, बिना पेंसिल और पेन के हम नहीं लिख सकते, तो ये नो होगा। वी कैन कुक, कैन वी डू इट विदाउट एनी फायर और हीट, क्या बिना फायर और हीट के खाना बना सकते हो, तो ये भी नो होगा। वी कैन टॉक टू पीपल इन फार ऑफ प्लेसेस विदाउट एनी फोन, तो ये भी हमारा नो होगा। ओके, फिर आपका आता है older people sometimes have difficult in walking, can a walking can be helpful for them, तो yes, क्योंकि क्या है, जो बोला है कि वो older people sometimes have difficulty in walking, जो पहले के लोगों को क्या है, चलने में बहुत डिफिकल्टी होती है, जो लोग ओल्डर होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, कैन अ वॉकिंग कैन बी हेल्पफुल फॉर देम, यस, उनकी हमें हेल्प करना चाहिए, तो ये जब वो वॉक कर रहे हैं तो हमें उनकी हेल्प करना चाहिए, तो यस, ये राइट होगा। Our hands can hold food while we eat. Does keeping food in a plate and eating with a spoon make it easier? तो ये क्या होगा, yes होगा। ठीक है, ये दोनों व्हाट, ये दोनों yes। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है मशीन्स। ठीक है, अ मशीन इज एनीथिंग दैट मेक आवर वर्क इजी। मशीन क्या है, मशीन से क्या होता है, हमारा वर्क क्या होता है, इजी होता है। किसी सपोज दैट हम हाथ से कपड़े धो रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें आधा घंटा लगेगा, लेकिन वही कपड़े जब हम वॉशिंग मशीन से धुलेंगे तो उसमें हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी एनर्जी भी कम लगेगी। ठीक है, एनर्जी भी कम लगी और टाइम भी, कम टाइम में हमारे कपड़े धुल जाते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ वर्क दैट आर डिफिकल्ट फॉर अस टू डू अलोन।
फॉर सच वर्क वी टेक हेल्प ऑफ मशीन। बहुत सारे वर्क हैं जिनको हम करने के लिए मशीन्स का यूज करते हैं। इफ यू वांट टू ड्रिंक कूल वाटर वी चिल इट इन अ रेफ्रिजरेटर। देखिए जब कभी कभी हम ठंडा पानी पीने का मन करता है तो हम पानी कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, और वहीं से हम वहाँ पे फ्रिज में रखने से हमारा पानी ठंडा हो जाता है और हम पीते हैं। A lift help us to get different floors in a building very quickly and easily। अब लिफ्ट वगैरह में क्या है, जैसे आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हो तो आप सीढ़ी चढ़ के जाते हो, टाइम लगता है, लेकिन वही आप लिफ्ट से जाते हो तो आप जल्दी पहुंच जाते हो। ठीक है, अ कार टेक्स अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब आता है आपका लेट्स ट्राई टू। लेट्स ट्राई टू में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन यू डू ऑन योर ओन विदाउट टॉकिंग टेकिंग अ मशीन हेल्प। पुट अ टिक ऑन द वर्क दैट यू कैन डू अलोन। तो इसमें क्या होगा, कैरिंग बैग्स फ्रॉम मार्केट। ओके, तो इसमें हो जाएगा वॉकिंग ऑन द रोड, क्योंकि ये वर्क क्या बिना मशीन के आप करते हो। ठीक है, second question is write down two things in your notebook that you can do without the help of machine। तो आप लिख सकते हो we can talk and walk without the help of machine। ठीक है, तो ये थे बेटा आज के टॉपिक। अब इसके बाद के जो भी टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू क्लास।